नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं द्वारा मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारे हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अनुसार हम संज्ञा तथा उसके तीनों भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात वह शब्द जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। तो इसी कारण संज्ञा के विकारक तत्व भी हम पढ़ेंगे। जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण का रूपांतर होता है वह विकारक तत्व कहलाते हैं। अर्थात वह तत्व जिनके कारण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन आता है, रूपांतर यानी कि परिवर्तन आता है, उन्हें हम विकारक तत्व कहते हैं। वास्तव में विकारक और रूपांतर का अर्थ समान ही है। विकारक परिवर्तन, रूपांतर परिवर्तन। वाक्य में शब्दों की स्थिति के आधार पर ही उनमें विकार आते हैं। कोई भी वाक्य है उनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जो स्थिति है उस आधार पर ही उनमें विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है। किंतु जो जिन विकारक तत्वों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं के अनुसार संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में की स्थिति में परिवर्तन आता है। अब यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण ही होता है, यानी कि 3 विकारक तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक। आज की कक्षा में हम सबसे पहले लिंग और वचन पढ़ेंगे और आगे चलकर कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तत्व है लिंग। जिस चिन्ह से यह बोध होता हो कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, वह लिंग कहलाता है। अर्थात वह तत्व जो किसी भी शब्द का पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता कराए वह लिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए लड़का, लड़की, नर, नारी आदि। इसमें लड़का और नर पुल्लिंग तथा लड़की और नारी स्त्रीलिंग है। अब हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, लड़का, पेड़, सिंह, बैल, घर आदि। यानी कि वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं, पुरुष जाति का पता कराएं, वह पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि। अर्थात वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं या पता कराएं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। लिंग वाक्य में शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की स्थिति बदल देते हैं और इसी कारण वाक्य में परिवर्तन भी आ जाता है। अब आगे चलते हैं। पुल्लिंग रहने वाले शब्द। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उन शब्दों के जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन आदि। लेकिन इनमें श्रीलंका अपवाद है, यानी कि अपवाद जिसे आप अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं। श्रीलंका को पुल्लिंग में नहीं माना जाएगा। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध आदि। और इनमें अपवाद की स्थिति है पृथ्वी की। पृथ्वी को पुल्लिंग में के अंतर्गत नहीं माना जाता। समुद्रों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। इसी प्रकार पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, यूराल आदि। पेड़ों के नाम आम, नीम, बरगद आदि
आदि, और इनमें इमली अपवाद है। इमली को स्त्रीलिंग के अंतर्गत माना जाता है। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। अंग्रेजी महीनों के सभी नाम सिर्फ किनको छोड़कर जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, यह 4 माह जो अंग्रेजी के हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, इन्हें स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अनाजों के नाम ज्वार, अरहर, मूंग, इनमें मक्की अपवाद है। द्रव पदार्थों के नाम चांदी, चाय, कॉफी, लेकिन इनमें लस्सी अपवाद है, अर्थात उसे पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं माना जाता। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, पुखराज आदि। फलों के नाम आम, अनार, संतरा, सेब, अनानास, खरबूजा, तरबूज, खजूर, अंगूर आदि, और इनमें अपवाद शब्द हैं लीची और खुबानी, जिन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत माना जाता है। ये कुछ उदाहरण थे पुल्लिंग शब्दों के। अब बात आती है प्रत्ययों की। किसी भी शब्द के पीछे जब प्रत्यय लगाया जाता है तो नया शब्द बनता है। प्रत्यय हमेशा पीछे यानी कि बाद में लगाया जाता है और नए शब्द बनाए जाते हैं। कुछ प्रत्यय हैं यहाँ पर जो शब्द के पीछे लगने से नए शब्द बनाते हैं और वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे जो प्रत्यय हैं वह हैं आव, पा, पन, त्व, आवा, औड़ा, खाना, दान, वाला, ऐरा। यह प्रत्यय यदि किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं तो नए शब्द बनाते हैं और वह जो नए शब्द बनते हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहाव, बह में आव प्रत्यय लगा दिया गया और यह बहाव बना और जो कि पुल्लिंग शब्द कहलाया। मोटापा, बचपन, लघुत्व, भगोड़ा, खाना, पानदान, लुटेरा। अर्थात आप देख रहे हैं मूल शब्द में के पीछे प्रत्यय शब्द लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं और यह जो भी नए शब्द बने हैं यह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे स्त्रीलिंग वाले शब्दों की पहचान। जैसे नदियों और झीलों के नाम गंगा, यमुना, गोमती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि। यह सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती आदि। बोलियों के नाम खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। इन सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। अर्थात ये सभी तिथियां स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कुछ आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्द होते हैं। इनका क्या अर्थ है? जैसे उदाहरण के लिए आकारांत शब्द यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ स्वर की ध्वनि हो वह आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारात, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द के अंत में आ स्वर का आना। जैसे माता, प्रजा, दया, लता आदि। इसी तरीके से इकारांत शब्द यानी कि जिन शब्दों के बाद में या पीछे ई स्वर की ध्वनि आती है वह इकारांत शब्द कहलाते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे रुचि, अग्नि, मूर्ति, गति आदि। और इसी प्रकार ईकारांत शब्द जिसमें शब्दों के पीछे ई स्वर की ध्वनि आती है वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। लकड़ी, गाड़ी, नदी, चिट्ठी, मूंगफली आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में उ और ऊ स्वर की ध्वनियाँ आती हैं वह शब्द भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अब कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पहला नियम है अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ में प्रायः ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि यदि कहीं कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में अ या आ स्वर की ध्वनि है तो उसमें अगर ई प्रत्यय लगाया जाए तो वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण है लड़का, लड़की। जैसे लड़का शब्द के अंत में आ
स्वर की ध्वनि है, किंतु इसमें ई प्रत्यय लगाने से वह परिवर्तित हो गया लड़की में, जो कि स्त्रीलिंग बन गया। अन्य उदाहरण है चाचा, चाची, ब्राह्म, ब्राह्मणी, बकरा, बकरी, नर, नारी, सुंदर, सुंदरी। ये पहला नियम है। अब आगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन करने के नियम पढ़ लेते हैं। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को इया लगा दिया जाता है तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इया भी प्रत्यय है, जैसे पुल्लिंग है चूहा, और इसमें चूहा में इया प्रत्यय लगा दिया गया क्योंकि चूहा के अंत में आ स्वर की ध्वनि है, तो इसीलिए इसमें इया प्रत्यय लगाने से इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया गया। बच्चा, बचिया। दूसरा नियम है व्यवसाय बताने वाले शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे धोबी, धोबी एक व्यवसाय बताता है और पुल्लिंग शब्द है, और इनमें इन प्रत्यय लगाने से यह शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। धोबी का धोबिन, भंगी का भंगिन, ये उदाहरण है। अन्य नियम है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी लगाया जाता है, यानी कि यदि संज्ञा शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। देवर शब्द पुल्लिंग है और इसमें आनी प्रत्यय लगाने से देवानी बना, जो कि स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। आप देख रहे हैं यह सभी संज्ञा शब्द हैं और यह विकारी हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है और लिंग एक विकारक तत्व के रूप में अपना कार्य कर रहा है। आगे है उपजातिवाचक शब्द प्रायः आइन प्रत्यय लगाते हैं और पहले स्वर को ह्रस्व कर देते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे लाला, लाला का लालाइन हो गया है। लाला शब्द में जो पीछे स्वर दीर्घ था उसे ह्रस्व कर दिया गया और उस लाल शब्द में आइन प्रत्यय लगाने से लालाइन हो गया। ऐसे ही चौबे, चौबाइन। अगला नियम है कुछ पशु पक्षियों के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए अंत में नी लगाते हैं, नी प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे मोर का मोरनी, हंस का हंसनी। यह परिवर्तन है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। अगला नियम संस्कृत की कुछ संज्ञाओं में अंतिम अ को आ कर देते हैं। जैसे प्रिय, संस्कृत के कुछ शब्द जो कि हिंदी में आए हैं उनकी बात की जा रही है, उनमें अ स्वर को आ में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रिय का प्रिया, बाल, बाला, सुत, सुता, मूर्ख, मूर्खा। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी प्रत्यय लगाते हैं, यानी कि ई जो स्वर की ध्वनि आती है शब्द के अंत में, उसके स्थान पर इनी प्रत्यय प्रयुक्त करने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। इसी प्रकार एक और नियम है कुछ अक अंत वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर इका लगाया जाता है। जैसे बालक में के अंत में अक है, किंतु अक के स्थान पर बालिका इका प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया। लेखक अक का लेखिका, यानी कि इका प्रत्यय लगाया गया। यह सभी विकारी शब्द हैं और संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। अंतिम ताश वाले शब्दों के स्थान पर त्रि लगाया जाता है, यानी कि किसी शब्द के अंत में यदि ता की ध्वनि है तो उसे उसके स्थान पर त्रि लगाने से उसे स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नेता का नेत्री, त के स्थान पर त्र और ई की मात्रा जो कि बड़ी ई की मात्रा लगी है, त्रि। कर्ता के स्थान पर कत्री, तो वह बड़ी ई की मात्रा के साथ त्र लगा और स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर दिया गया। आगे और नियम जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करते हैं। जैसे कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आन के स्थान पर अति लगाया जाता है, यानी कि जिन पुल्लिंग शब्दों के
पीछे आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो और उनके स्थान पर आन के स्थान पर अति प्रत्यय लगाया जाए तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रीमान, श्रीमान में मान में आन प्रत्यय है, इसको हटाकर आन प्रत्यय को हटाकर अति प्रत्यय लगा दिया जाए यानी कि श्रीमती कर दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही बलवान, बलवती। अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्दों के रूप बिल्कुल बदल दिए जाते हैं, बिल्कुल जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे राजा का रानी। इनमें कहीं भी कोई स्वर या प्रत्यय की में कोई परिवर्तन नहीं है, अपितु यह पूरी तरीके से ही बदल दिए गए हैं। पिता का माता, बाप का माँ, बैल का गाय, यह कुछ उदाहरण थे। और अगला नियम है कुछ शब्दों में नर और मादा शब्द लगाया जाता है, यानी कि जैसे भेड़िया, मादा भेड़िया, नर कोयल, कोयल, यानी कि पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने के लिए नर और मादा का प्रयोग किया जाता है, तभी वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यह कुछ नियम थे जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। लिंग के लिए एक विशेष बात भी यहाँ पर दी गई है। नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे मित्र, शिशु, पवन, बर्फ, ग्राहक, चित्रकार, श्वास, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन की स्थिति नहीं होती। यह एक विशेष बात थी। अब आगे हम दूसरा विकारक तत्व पढ़ेंगे जो कि है वचन। का दूसरा विकारक शब्द है वचन। वचन अर्थात संख्या। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। किसी भी शब्द के एक होने का या अनेक होने का पता चलता हो तो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, किंतु हिंदी में एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। ये कुछ उदाहरण थे जिनसे हमें किसी भी शब्द के एक ही होने का पता चल रहा है, अनेक होने का पता नहीं चल रहा, अर्थात यह वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, स्त्रियाँ, लताएं, बेटे आदि। यह कुछ उदाहरण हैं जिनसे हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति के एक होने का नहीं अपितु अनेक होने का यानी कि एक से अधिक होने का पता चलता है, अर्थात यह बहुवचन शब्द कहलाते हैं। अब हिंदी में कुछ ऐसे एकवचन शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, जैसे आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। दूसरा उदाहरण, गुरुजी आज। यहाँ पर एकवचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसे ही बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हुआ, अर्थात एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर वह के स्थान पर वे का प्रयोग हुआ,
बड़प्पन दर्शाने के कारण, अर्थात एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, अर्थात हिंदी में कुछ ऐसे बहुवचन शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का प्रयोग ही करते हैं। जैसे मित्र तुम कब आए, क्या तुमने खाना खा लिया। यहाँ पर तू एक वचन का प्रयोग न करके तुम बहुवचन का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया। वर्ग, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। उदाहरण के लिए सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। एक दल में अनेक लोग हैं, कहने को यह बहुवचन शब्द है, किंतु जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसका व्यवहार बहुवचन न कर एक वचन के रूप में ही होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। यहाँ पर स्त्री की जाति अनेक स्त्रियां हैं, किंतु जब व्यवहारिकता की बात आई तो वह एक वचन में प्रयुक्त हुआ, यानी कि जाति शब्द, दल शब्द बहुवचन होते हुए भी, अनेकता प्रदर्शित करते हुए भी एक वचन में ही प्रकट होते हैं। अन्य उदाहरण है, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है, यानी कि कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। प्रस्तुत उदाहरण में सोना और आम का प्रयोग जातिवाचक होते हुए भी एक वचन में किया गया है। अब आगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ स्वर की ध्वनि है और उसके स्थान पर हम ए लगाते हैं तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए जूता से जूते, तारा से तारे, यानी कि एक वचन का परिवर्तन बहुवचन में हो गया। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अर्थात वह शब्द, वह स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में अ स्वर की ध्वनि हो, यदि वह ए में परिवर्तित कर दिया जाए तो बहुवचन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कलम कलमे, बात बातें। इस प्रकार अन्य नियम है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे बिंदिया का बिंदिया, यानी कि या प्रत्यय जो पीछे लगा हुआ है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में, उनमें अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य उदाहरण है चिड़िया चिड़िया, यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किया गया है। अगला नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया लगाने से, यानी कि उदाहरण के लिए तिथि तिथियां, नारी नारियां, यानी कि किसी भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ई छोटी हो या बड़ी हो, किंतु उसके स्थान पर इया लगाया जाए तो वह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगला नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे लता, यहाँ पर यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और आकारांत शब्द है क्योंकि आ स्वर की ध्वनि शब्द के अंत में है। लता का लताएं, ए लगाने से बहुवचन में परिवर्तन हुआ। अध्यापिका अध्यापिकाएं। अगला नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से, इकारांत यानी कि शब्दों के अंत में ई
का प्रयोग हो तो वह स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द इकारांत में जाती है और इसको बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए या का प्रयोग हुआ तो बना जातियां। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार शब्दों में विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात परिवर्तन आ रहा है। उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। यहाँ पर एक वचन शब्द से बहुवचन में परिवर्तन और पूर्ण रूप से विकार हुआ है। अगला नियम है संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे स्त्री में स्त्री शब्द एक वचन है, यदि उसमें जन शब्द प्रयुक्त किया जाए तो वह बहुवचन में बदल दिया जाएगा। स्त्री का स्त्रीजन, नारी का नारी दल, दल शब्द का प्रयोग, व्यापारी से व्यापारी गण, गण शब्द का प्रयोग करके बहुवचन में परिवर्तन किया गया और मित्र से मित्र वर्ग। तो यहाँ पर किस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन शब्दों का हुआ है और पूर्ण रूप से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। वचन विकारक तत्व के लिए विशेष बात यह है कि कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। उदाहरण के लिए हाथी, आज, घर, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय। अर्थात ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो जिनकी स्थिति एक समान रहती है, अर्थात इनमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। तो आज हमने लिंग और वचन दो विकारक तत्व पढ़े, जिनसे हमें यह पता चला कि यह वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों की स्थिति में परिवर्तन लाकर उनमें विकार उत्पन्न करते हैं और किस प्रकार कुछ नियमों के द्वारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा बहुवचन से एक वचन और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अगली कक्षा में हम संज्ञा का तीसरा विकारक तत्व कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।